हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में बच्चों हम प्रोजेक्टाइल की एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ प्रोजेक्टाइल मोशन initially having some angular projection. This is, as we know, y-axis, x-axis, and if we have to study angular projection तो हमें प्रोजेक्टाइल को भी एंगुलर वे में ही प्रोजेक्ट करवाना पड़ेगा, इस टाइप से। मतलब इनिशियली हमें हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करवाना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि हमने एक टेंजेंट इस टाइप से प्रोजेक्ट करवाया था शुरू में प्रोजेक्टाइल को। किसी भी जैसे कि जेवलिन थ्रो है, उसके अंदर भी भाले को इस टाइप से फेंका जाता है, ऐसे फेंकेंगे तो आफ्टर दैट ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अपना इस टाइप का पाथ ट्रेस करेगा। ये है हमारी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल रेंज R, ओके। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैक्सिमम हाइट अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रीच ड्यूरिंग इट्स मोशन। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ट्रेस करूं या इनिशियली में देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अगर अलग अलग करके देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस इट इज cos थीटा, अलोंग वाई एक्सिस इट इज sin थीटा, ओके। इस मैक्सिमम हाइट पे देखो धीरे धीरे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जैसा कि हमने सीखा था अभी तक। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना रखी हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल के वर्ड के बारे में सिखाया था और प्रोजेक्टाइल एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में सिखाया था बच्चों। तो उसमें हमने सीखा था कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है that keep on changing but horizontal velocity will remain constant u cos theta। यहां पे भी वही होगी u cos theta, यहां पे भी सेम वेलोसिटी होगी u cos theta, बट वर्टिकल वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाएगी, ओके। sin theta या फिर हम ये कह ले y एक्सिस के अलोंग, यहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगेन ये भी u cos theta सेम, यहां पे डायरेक्शन और रिवर्स हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूसली जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके बाद बच्चों हमें 4 इक्वेशंस पहले हमारी संभाल के रखनी है, जिनकी हेल्प से हम ये सारी धीरे धीरे कीवर्ड्स सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। 4 इक्वेशंस कौन सी? बिकॉज ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो दोनों डायमेंशन के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट, दोनों डायमेंशन के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, दोनों डायमेंशन के अक्रॉस वेलोसिटी की इक्वेशंस, ये आपको पहले ही संभाल के रखनी पड़ेगी बच्चों। ये जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हमें हर एक टॉपिक के अंदर इनमें से रैंडमली एक एक उठा के लाना है। देखिए कैसे यूज करेंगे इनको। इक्वेशन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर जो कि मैंने शुरू में ही हम मेरी प्रोजेक्टाइल की पहली क्लास में मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि हॉरिजॉन्टल जब मैं ट्रेवल करूंगा या हॉरिजॉन्टल मोशन को ट्रेस करूंगा या एक्स एक्सिस के मोशन को ट्रेस करूंगा तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन मैं 0 मानूंगा। क्या मानेंगे? 0। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना u cos theta, u cos theta, u cos theta, ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। मींस अगर चेंज नहीं हो रही तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन जब मैं ऊपर की तरफ जाऊं और जब नीचे की तरफ आऊं, दोनों ही केसेस में बच्चों एक्सेलरेशन होगा g। क्यों होगा बच्चों? बिकॉज द बॉडी इज अंडर फ्री फॉल है, बट जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिटार्डेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज -g एंड इट इज पॉजिटिव g। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ut plus half at square, as we know acceleration along x-axis is 0, that's why this all is 0. U along x-axis is initial velocity which is u cos theta and t as it is.
लेट अस कंसिडर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लिया मैंने किसी भी टाइम पे बॉडी ने एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस कवर कर लिया था, कितना, एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग यहां तक पहुंच चुकी थी, कितना, वाई, y is the displacement along y axis and x is the displacement along x axis. So displacement along x axis is x, displacement along y axis is y, and what is the equation? Again ut plus half at square. Now initially the body rises from a height, from a particular height, मतलब बॉडी ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई तो एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है, माइनस जी, माइनस जी यहां पे लिख देंगे माइनस जी। ऐसे इनिशियल वेलोसिटी क्या है along y axis, इट इज u sin थीटा into t, ओके। ये बनी हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस along x axis and along y axis दोनों। इसके बाद देखिए vx, वेलोसिटी इज ut, u plus at, सॉरी u plus at, वेलोसिटी along x axis, फाइनल वेलोसिटी along x axis। बच्चों देखो x axis के along मैं कहीं पे भी फाइनल पॉइंट मान के देखूं, कितनी वेलोसिटी होनी है, u cos थीटा रहनी है ना। किसी भी पॉइंट को अगर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट मान के देखो तो x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, दैट्स व्हाई हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं u cos थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी अगर आपको जाना है u plus at, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा, ओके। नाउ y एक्सिस के अलोंग अगेन u plus at, हाँ, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस जी टी, ऐसे, एंड यू वाई इज, बच्चों यू वाई इज यू साइन थीटा, ओके। सो दीज आर द फोर बेसिक इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशंस आपको पहले ही जाननी पड़ेंगी, ये चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी, इसके बाद आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर गौर कर पाओगे। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाथ, रास्ता, मतलब वेरिएशन। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेरिएशन नहीं हो रही, बट जो भी वेरिएशन हुई, एक बार वाई एक्सिस का जो ग्राफ है राइज हुआ, इस लाइन के अक्रॉस देखो बस, एक बार डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ राइज हुआ एक मैक्सिमम हाइट तक, फिर दोबारा ग्राफ डाउन आया, डाउन आया, मतलब जो भी वेरिएशन हुई है, पाथ की वेरिएशन, जो इसके ट्रेजेक्ट्री है वो y एक्सिस के अलोंग फॉलो हुई है। दैट्स व्हाई मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन उठाऊंगा y एक्सिस, हाँ, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। यहां से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन उठाए बच्चों, y u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ओके। इसके बाद अभी देखो टाइम जो है, टाइम के साथ साथ ये प्रोजेक्शन या ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई है, और टाइम के साथ साथ एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी है वो यूनिफॉर्म चला है। मैं टाइम की वैल्यू निकाल के लाऊंगा एक्स एक्सिस से, फ्रॉम इक्वेशन first t is equal to x by u cos theta. Now can I put this time in equation? Because दोनों चीज हो तो सेम टाइम पे ही रही है ना, तो ये इंस्टेंट जो y एक्सिस के अक्रॉस में ट्रेस कर पा रहा हूं, वही इंस्टेंट x एक्सिस के अलोंग भी तो रहा होगा ना। उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अलोंग भी तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा होगा। मैंने टाइम की वैल्यू निकाली, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन थीटा इंटू टी क्या है, एक्स बाय यू कॉस थीटा, इस टाइप से। अगेन स्टूडेंट्स, हाफ जी टी स्क्वेयर मींस एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब बच्चों आपको ये देखना है कि इनमें से वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। देखिए साइन बाय कॉस इट इज टेन थीटा, एक्स as it is, u cancel each other, y, ये देखिए माइनस हाफ g is constant, u square initial velocity which is also constant for a particular projection, x square is variable, again a x plus b x square, this is the equation where a is this, b is this। समझ में आ रही है बात।
ये जो है इक्वेशन, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बताया, वहां पे y इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर बनी थी इक्वेशन, वो भी पैराबोला की इक्वेशन है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। ओके, सो दोनों से ये समझ में आ रहा है हमें कि प्रोजेक्टाइल बेशक हॉरिजॉन्टल हो बेशक एंगुलर हो, पैराबोलिक पाथ ही, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी। हैंस फ्रॉम अबव इक्वेशन we can say the trajectory is parabolic, हाँ लिख सकते हैं। ओके, सो ये तो हुई हमारी सॉल्यूशन पाथ के बारे में। अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं कैसे टाइम को निकाल के लाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है ना, पूरे फ्लाइट का टाइम, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में अपनी प्रोजेक्शन ट्रेस कर पाया। यस, देखिए फ्री फॉल की बारे में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे ऊपर की तरफ फेंका और नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आया, तो यहां से जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहां गया, सेम टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे भी आएगा। यही बात एंगुलर प्रोजेक्शन में, यहां से जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहां गया, सेम टाइम में नीचे भी आएगा। और वो टाइम मैंने आपको लास्ट एक्सप्रेशन में भी, लास्ट क्लास में भी सिखाया था। आप एक तरबूज को फेंको, एक अंडे को फेंको, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंको, एक सेम प्रोजेक्शन पे, मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। वो दोनों अगर आप सेम वेलोसिटी से फेंकोगे तो 100% दोनों सेम टाइम पे दूसरे एंड पे नीचे गिरेंगे। देखिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं आपको दो चीजें सिखा रहा हूं अब, एसेंट एंड डिसेंट। बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट ये क्या है, एंड टाइम ऑफ डिसेंट ये क्या है, ये भी टी ये भी टी, ये ऊपर चढ़ने का टाइम एसेंट, नीचे आने का टाइम डिसेंट, ऐसे बोलते हैं बच्चों। सो ये देखिए, टी एंड टी दोनों बराबर लिए मैंने, बिकॉज अंडर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में नीचे भी आएगा। सो टी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट मैं कंसिडर कर रहा हूं, इट इज टी। एंड ये जो ऊपर जाने का टी टाइम था, नीचे आने का टी टाइम था, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब 2t। ओके, सो t की जगह पे अब क्या पुट करेंगे आप, t/2। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें t फाइंड आउट करके लाना है। ओके, और t फाइंड आउट करके लाना है। तो देखिए अगेन, अब इस के लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज करें, बात ये आती है। और याद कैसे रखें कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। जैसा कि मैंने बताया, यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम, ये दोनों टाइम बराबर होते हैं। ये क्या पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट की खासियत क्या है, Vy 0 हो रही है। तो वही लॉजिक हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे बच्चों। आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि एज एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो टाइम था ये मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम था, मैक्सिमम हाइट से आने का टाइम था। तो इसी टाइम को मैं अपना मेन लॉजिक बना के आगे का डेरिवेशन करूंगा। मैं Vy 0 हो रहा है, Vy को पुट करो बच्चों, Vy ये रहा, Vy u sin थीटा minus gt is equal to 0, and what is t here, t is t/2. okay, so minus g t/2 is equal to u sin theta, and what is t now, t is, capital T is 2। ये देखो माइनस का होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 2u sin थीटा बाय g। ये आया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। होल फ्लाइट का टाइम कैपिटल T हमने लिया था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट।
ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉल फ्लाइट। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखो इस पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको वाटरमेलन और एग का कि 2u साइन थीटा कहीं पे भी है नहीं, है ना। 2u साइन थीटा कहीं पे भी मास नहीं आया, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे, सो दिमाग में रखें ये सारी चीजें। अब इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट के बारे में ये कैसे निकाल के लाएं? मैक्सिमम हाइट इज, देखो अगेन ये है मैक्सिमम हाइट, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैटर है। सो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब y इज h max, ओके, एंड टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज u sin थीटा बाय g, जो कि हमने अभी अभी निकाल के लाए हैं बच्चों, 2u sin थीटा बाय g। हाँ, यहां पे निकाल के लाए थे अभी। इसके बाद हाँ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, वी गेट y की जगह पे आपको रखना है h max is equal to u sin theta, and on the place of t you have to substitute 2u sin theta by g, okay, minus half g t square is what, 2u sin theta by g and raised to the power 2। देखो सोल्व करेंगे, u and u स्क्वेयर, 2 साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय g माइनस हाफ, देखिए 2 ये हुआ 4, 2 का स्क्वेयर 4, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय g स्क्वेयर होना था, बट ये g आफ्टर कैंसिलिंग g एक g रह गया बस, है ना, इस टाइप से। अब ये देखो अगर मैं इसको यहां पे 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 रह गया, समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय g और 2u स्क्वेयर, ये तो 0 आ गया, मतलब हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी? देखो 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 गड़बड़ क्या करी, यस गड़बड़ ये करी कि हमने ये 2 जो सब्स्टिट्यूट किया ये गलत सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज ये पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट था, बट जब मैं ये डिस्टेंस ओनली ये निकालना है ना मेरे को बाकी का नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, और अगर ये चाहिए तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा ना, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ऐड करने के बाद आया था। सो स्टूडेंट्स ये चेंज हमें यहां तक करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय g, इस 2 को आप हटा देंगे, यहां पे क्या बचेगा, हाफ, ओनली हाफ, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय g। अब ये देखें एक फुल क्वांटिटी में से हाफ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो रिजल्ट में क्या बचेगा बच्चों, हाफ क्वांटिटी, है ना। x माइनस x बाई 2 क्या होता है, x बाई 2, बिकॉज पॉजिटिव इज बिगर, दैट्स व्हाई u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, ये आया आपका मैक्सिमम हाइट विच इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये सारी चीजें बच्चों नोट करने वाली हैं, ना तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रही मास पे, और ना ही हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, मास पे इंडिपेंडेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज तो ये है, शुरू में मानी थी हमने, क्या माना था, r मान के चले थे, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज तो हमें इसको निकालने के लिए एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चूज करनी पड़ेगी। सो x को हम r मान के चलेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लो, है ना, x को r मैक्स मान के चलेंगे, एंड t इज व्हाट, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यूज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है, तो इसमें पूरा टाइम यूटिलाइज होगा। तो t विच इज 2u sin थीटा बाय g, जो हमने पहले मिस्टेक करी थी वो यहां पे आके आपको पुट करनी है, 2u sin थीटा बाय g। ओके, अब ये देखें, x की जगह पे पुट करना है ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, x की जगह पे r max इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t की जगह पे आपको पुट करना है 2u sin थीटा बाय g, u इंटू u स्क्वेयर। ओके, sin थीटा एंड cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, इट इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस इज r max। ये मैंने संभाल के पहले से इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको इन दोनों के बीच का भी एक छोटा सा रिलेशन बताने वाला हूं कि r max एंड जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी तक जाएगी, या अगर आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी जाए आपको 4 किलोमीटर या 40 मीटर, तो आपको पूछ लेगा मैक्सिमम हाइट अब कितने तक गई है। अगर इंसिडेंट एंगल आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री कहां से आया बच्चों, देखो अब हमें एक तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, देखिए 45 डिग्री कहां से आया, यही फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आपसे पूछ ले कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए u कांस्टेंट g कांस्टेंट, बचा गया sin 2 थीटा। sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, देखो साइन में किसी भी एंगल की वैल्यू +1 से -1 तक जाती है, तो ये भी +1 से -1, -1 इज मिनिमम वैल्यू, +1 इज मैक्सिमम, तो मेरे को sin 2 थीटा मैक्सिमम चाहिए था, कहां पे होता है +1, 90 पे, 90 पे होता है। सो अगर 2 थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं फॉर मैक्सिमम, हाँ 2 थीटा को 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, and this is the initial angle of projection with horizontal at which if a projectile is projected then it get maximum range, and at maximum range height maximum is what, देखो इस पॉइंट पे कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, देखो h max, नाउ लेके आओ u स्क्वेयर बाय 2g sin थीटा की जगह पे क्या पुट करना है आपको, यस ये भी स्क्वायर में आना था, स्क्वायर, इसका स्क्वायर sin 45 डिग्री का स्क्वायर, ये देखिए u स्क्वायर बाय 2g sin 45 इज 1/√2 एंड होल स्क्वायर h max। देखिए u स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये क्या बन गया 1/4 u स्क्वायर बाय g, ऐसा h max, ये तो है h max। और इस एंगल पे r max कितना रहा होगा बता सकते हो, u स्क्वायर बाय g, क्यों, क्योंकि r max की कंडीशन पे sin 2 थीटा तो 1 के इक्वल रख दिया ना मैंने, और 1 के इक्वल कब होता है, जब 45 डिग्री का एंगल हो। सो दिस इज r max, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर बाय g, और u स्क्वायर बाय g को अगर मैं r max रखूं तो h max इज r max का 1/4 रह जाएगा। हाँ 40 मीटर अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तो 10 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट भी जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो एक बार ना रिप्ले करके देख लिया कीजिए, फिर भी डाउट रहे तो डाउट को अपने कमेंट सेक्शन में डालें। ओके, 100% कोशिश करूंगा आपके डाउट्स के ऊपर रिएक्ट करूं, और अगर समझ में आई है वीडियो तो लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।